हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से आप सभी ने अभी काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम दिए। किसी ने आरएचएस का दिया तो किसी ने एम्स का या किसी ने अदर स्टेट नर्सिंग का, यूपी बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग। और सबसे ज़्यादा नर्सिंग का एग्जाम देने के पश्चात आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर एक टेंशन हो जाती है विद्यार्थियों को कि सर हम आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज लें या आपके स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से अप्रूव्ड कॉलेज लें, कौन सी ऐसी कॉलेज लें जिनके अंदर हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने इस आईएनसी से या फिर बोले तो इस एसएनसी से कौन सी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का मतलब जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग आरएनसी, इस तरीके से कौन सी से कॉलेज से नर्सिंग करे जो आपका भविष्य बहुत बेहतरीन बना पाएगी। तो बहुत कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आज की इस वीडियो में होने वाली है। और आप भी प्यारे बच्चों अगर नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों के पास सबसे पहले पूछ सके और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बच्चे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, मैं मेरी सारी चीजें बताने से पहले कोर्स वगैरह सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज की कटिंग दिखाता हूँ। ध्यान से सुनना, ये लेटेस्ट कटिंग है राजस्थान की, जो आपके 3 से 4 दिन पहले आई थी। पहले तो उसको समझना, फिर मेरा एनालिसिस समझना और आगे आपका फ्यूचर क्या हो सकता है उस चीज को समझने की कोशिश करना। साफ साफ लिख रखा है कि नर्सिंग कॉलेजों के लिए नई पॉलिसी जो पहले से भी थी लेकिन अब इस चीज को और मॉडिफाइड कर दिया गया कि आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता तो देश में कहीं भी नौकरी कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी बच्चों को ये नहीं पता कि सर ये आईएनसी क्या है और एसएनसी क्या है। पहले तो मैं ये डाउट दूर कर देता हूँ। आईएनसी है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, मतलब जब भी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उन सभी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को करवाने की परमिशन ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर आईएनसी देती है कि इसी के अंडर में हर एक स्टेट की नर्सिंग काउंसलिंग आएगी। मतलब अगर आप कोई नई नर्सिंग की कॉलेज खोल रहे हो या कोई डिग्री मिल रही है तो जो फाइनल अप्रूवल जो मिलता है वो आईएनसी का मिलता है। जिस तरीके से प्यारे बच्चे आप एग्जाम देते हो नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर का तो सेंट्रल लेवल पे जो जॉब होती है, जैसे नीट का एग्जाम देते हो तो नीट जो होता है वो नीट जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो एक ही यहाँ पर एक सबसे बड़ी आप ये मान सकते हो कि सरकार की एक सबसे बड़ी ये आपके सामने ये एक बहुत बड़े लेवल पर ये काम करने वाली ये संस्था है प्यारे बच्चों, कौन? आईएनसी। ठीक है, इसी के अंडर में सब आते हैं एसएनसी। एसएनसी में सारी जो अलग अलग स्टेट की है, जैसे आरएनसी हुआ, ठीक है, एचएनसी हरियाणा नर्सिंग काउंसिलिंग, अलग अलग की सब के अलग अलग नाम से हैं प्यारे बच्चे। अब सर अब आपको अगर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं मिली तो दिक्कत क्या आएगी? और आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट कहाँ मिलती है? इंडियन नर्सिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर इसकी आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। तो क्या पॉलिसी है अभी अगर हम लोग बात करें तो लगभग लगभग सारी चीजें पूरी हो गई। अभी नर्सिंग कॉलेज एक्चुअली में दिक्कत क्या होती है, आईएनसी अप्रूवल कब देता है? जब आप ऑथेंटिक तरीके से रेगुलर क्लासेज आप लोग कॉलेजों के अंदर चला रहे हो और आप बच्चों को प्रॉपर रूप से प्रैक्टिस करवा रहे हो, आप नर्सिंग ऑफिसर बनाने जा रहे हो। आप नर्सिंग अगर फर्जी बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए ऑथेंटिक रूप से काम करता है आईएनसी। तो यहाँ पर जो मेन मेन 3 पॉइंट है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी नर्सिंग कॉलेजों में पूरे शिक्षक नहीं रखते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन अब सभी के दस्तावेज देने होंगे और इनकी कभी भी जांच हो सकती है। मतलब अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ा रहे हो, कौन कौन से टीचर्स उस कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं और उनके लिए उनकी जो लिस्ट है वो कहाँ पर पहुंचानी होगी डियर स्टूडेंट्स? इन सभी टीचर्स की लिस्ट आईएनसी के पास होनी चाहिए कि ये कॉलेज है, फलानी कॉलेज, इस कॉलेज के अंदर कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं। अब आता है, हर क्लास के अनुरूप कमरे बनाने होंगे और लैब में सभी सामान रखना होगा ताकि स्टूडेंट बेहतर तरीके से समझ सकें। मतलब जिस तरीके से क्लासेज होती हैं उस तरीके से। और आईएनसी की मान्यता होगी तो स्टूडेंट्स देश के किसी भी अस्पताल में नौकरी मिल सकेगी। तो समझ रहे हो, आपने आईएनसी के लेवल पर अगर आपने मान्यता ले ली है प्यारे बच्चे तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो। आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम से? तो आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से ही करना। आप कहीं विदेश में जाने की सोच रहे हो, आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से आपने नर्सिंग की हुई तो दिक्कतें आ सकती है। ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है तो आप सोच समझकर एडमिशन लेना, अन्यथा आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ठीक है, अभी कई कॉलेज ऐसे जिन्हें आईएनसी की मान्यता नहीं है और ना ही बाद में स्टूडेंट अन्य राज्यों में नौकरी के लिए फॉर्म भी
भर सकते हैं। ये बहुत साफ और सुथरी भाषा में लिख रखा है, तो मैं ये बता रहा हूँ। और कोई बच्चा अब एडमिशन ले चुका है अच्छी कॉलेज से और फर्स्ट ईयर का बैच करना चाहे तो हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। ये कॉम्बो पैक है सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड का, जिसकी प्राइस केवल प्यारे बच्चे हमने 951 रखी है। और उस बैच का नाम है धनवंतरी बैच। आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारी ऑनलाइन ई लर्निंग एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन टीम इसके अंदर पढ़ाएगी। और कोई बच्चा हमारा ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहे तो हमारे ऑफलाइन न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। एम्स के आरएचएस 2025 के कोचिंग और हॉस्टल की सुविधाएं आपको मिल जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर है 8852 041 88 9, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हो। और ऑनलाइन अदर कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जीएस स्टूडेंट इंस्टीट्यूट। अब प्यारे बच्चे कि सर अगर हमने आरएनसी से नॉर्थ साइड भी देता है, लेकिन नॉर्थ साइड भी दिक्कत करने लगता है। आपकी अगर आईएनसी से अप्रूवल है, आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, तो जिसमें जैसे नॉर्थ सेट अभी जैसे लोग बोलते हैं बंद होने के चांस है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है। 80% गर्ल्स देंगी और 20% बॉयज, जिसकी जो जॉब पीरियड रहेगा वो 6 घंटे का रहेगा, सैलरी 90 के वो तब मिल पाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट शुरुआत से ही अच्छे बना के चलोगे। देखो आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत बेकार चली जाए, लास्ट में नॉर्थ सेट नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दो, वहां कहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, फिर क्या दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे राजस्थान से बाहर जॉब करना चाहो या कोई अदर स्टेट का बच्चा कहीं अदर स्टेट में जॉब करना चाहे, तो वो स्टेट की तो देख सकता है लेकिन अदर स्टेट की वैकेंसी नहीं देख पाएगा, सेंट्रल की वैकेंसी नहीं देख पाएगा। तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं मेरे लाडले खतरे में है ना। तो मैं इसलिए आप सभी को कह रहा हूं कि जहां से भी आप नर्सिंग करने की सोच रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कॉलेज का बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा कि उसको लास्ट से लास्ट ईयर हर साल आईएनसी से अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं हुआ है। और आप टेंशन ना लो, जैसे इस साल अप्रूवल मिल गया बाद में हट गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी डिग्री आएगी आईएनसी से अप्रूव्ड। क्योंकि ये दिक्कत आपकी नहीं थी उस समय एडमिशन लेते, ये समय दिक्कत रही कॉलेज की। तो मेरे जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी सचेत हो जाएं। बहुत सी कॉलेजें आपको भोली भोली मीठी मीठी चुपड़ी बातों में लेकर आपका एडमिशन करवा देगी और फिर आपका फ्यूचर प्यारे बच्चे दाव में लग जाएगा, लटक जाओगे आप लोग। तो आप सोच समझकर ही फैसला करना है, फैसला आपके हाथ में है, आप चाहोगे वो होगा। तो ये आज की ये जो वीडियो है आपको लगी कि दिनेश सर ने एक बहुत अच्छी ऑथेंटिक वीडियो बताई है हमारे फ्यूचर को लेकर, तो आप प्यारे बच्चे इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों के पास सबसे पहले पूछ सके और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जीएस प्रिंट के द्वारा आपको दी जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट के साथ। ऐसे जुड़े रहना, प्यार देते रहना, खुश रहना।